नागपुर शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए नागपुर पुलिस प्रशासन लगातार अलग अलग मुहिम चला रहा है। कहीं देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो कहीं ड्रग्स नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। वहीं सड़कों पर भटक रहे बेघर और जरूरतमंद लोगों को पुनर्वास देने का काम भी किया जा रहा है। तो दूसरी ओर बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित कर पुलिस और समाज के बीच सकारात्मक संवाद बनाने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल के साथ इन खास मुहिमों पर हमारे संवाददाता अखिलेश भारद्वाज की खास रिपोर्ट। ऑपरेशन शक्ति के तहत क्राइम ब्रांच की सोशल सिक्योरिटी विंग ने गणेशपेट थाना क्षेत्र में स्थित ओयो फ्लैगशिप कृष्णा होटल पर छापा मारकर देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रदेश और दिल्ली की रहने वाली 2 पीड़ित महिलाओं को मुक्त कराया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि महिलाओं को कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर इस धंधे में ढकेला जा रहा था। इस मामले में राज नामक व्यक्ति समेत वेबसाइट से जुड़े मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 7,730 रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया है। सर, ऑपरेशन शक्ति अंतर्गत देखा गया तो कल अपनी टीम ने एसएसबी की टीम ने कार्रवाई की है, जिसमें बाहर से युवतियों को ला करके यहाँ ओयो होटल में उनसे धंधा बिजनेस कराया जा रहा है। उस तरीके से काफी शहर में ये ट्रेंड बढ़ गया। इसके ऊपर में रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शक्ति अंतर्गत क्या कार्रवाई की? हमने जो है डिस्ट्रिक्ट एक्शन ग्रुप, जो कि पहला ही है मुझे लगता है कंट्री में, डिस्ट्रिक्ट एक्शन ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें एंगेज हुए हैं और इन्वॉल्व हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी कुछ एनजीओ हैं जो स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको हमने इसमें एंगेज किया है। और इसका इम्पैक्ट यही हुआ है, जैसे कल का भी जो एक्शन हुआ हमारा, ये इन्फॉर्मेशन मिलनी हमको शुरू हो गई है। जैसे कल एक होटल है, उसके ऊपर हमने रेड की, वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड रेड थी, जिसमें हमने 2 युवतियों को, जो कि उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आई हुई थी, उनको हमने इसमें रेस्क्यू किया है। और ये जो है हमने जो मैंडेटरी किया है जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, कि आपके पास में अगर आपको इस तरह से कुछ दिखता है, वो हमें उसके बारे में बताएं। और इसके अलावा क्योंकि दिक्कत इसमें क्या है कि ऑनलाइन ये बुकिंग करवाते हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग करवाते समय पता नहीं चलता, मैनेजर्स क्या ओनर्स का ये बोलना है कि हमको मालूम नहीं होता कि किस पर्पज के लिए आ रहे हैं, और वो ऑनलाइन बुकिंग उसकी हो जाती है आफ्टर प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होते हैं बहुत बड़े। तो इस तरह का कल हमारे सामने केस आया, इन्फॉर्मेशन बेस्ड था। हमारे अधिकारी जो एसएसबी के हैं ऑफिसर, उन्होंने जाकर उस पर रेड किया और 2 लोगों को रेस्क्यू। सर, कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शहर के बाहर या आउटर में कुछ ओयो ऐसे होटल्स है जो खुद लड़कियां वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। इनकी सर्चिंग मुहिम के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कि इस तरीके की किस किस होटलों में ओयो मालक खुद लड़कियां प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्चिंग के लिए कुछ एक टीम बनाई गई है या गठित की जाएगी, ऐसी कुछ प्लानिंग? ये हमारी जो इसके लिए स्पेशल एक टीम है, वो करते ही रहती है इस पे कार्रवाई। और इसके अलावा सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को और वहाँ पे जो डिटेक्शन ब्रांचेस हैं, वो सबको सेंसिटाइज करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम। और उनको ये भी बोला जाता है कि आप जो है इंफॉर्मेशन मिलने से पहले और इंफॉर्मेशन मिलने के तो डेफिनेटली बाद, मतलब इंटेलिजेंस बेस्ड भी आपका ये होना चाहिए, और अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आप करिए। तो दोनों लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं इसमें, और काफी अच्छी हमको इसमें सफलता भी मिली है। एक तो इससे ये हुआ है कि होटल्स जो हैं वो काफी अवेयर हुए हैं इसमें, और वो खुद ही अभी इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें कई बार स्पाज में भी, जो स्पा के नाम पे भी इसमें इस तरह के एक्टिविटीज चलती हैं, तो वो भी हमने काफी किया। और लॉ काफी स्ट्रांग है इसमें, मैं हमने काफी जगह पे 1-1 साल के लिए ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज भी किया है। तो ये हमारी जो एज पर लॉ जो पावर्स हैं, उसका भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन थंडर के तहत नागपुर पुलिस ड्रग्स और गांजा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल के मुताबिक रेलवे और बस रूट के जरिए नागपुर में मादक पदार्थों की सप्लाई हो रही है। पुलिस यह पता लगाने में लगी है कि आखिर शहर में ड्रग्स कहां से ला रहे हैं और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। देखा गया ऑपरेशन थंडर अंतर्गत भी कुछ मुहिम कल यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत की गई है। किस तरीके की मुहिम थी? कुछ गांजा, एमडी या कुछ लोगों को इसमें रेस्क्यू किया गया क्या? पूरी ऑपरेशन थंडर में हम रेगुलरली ड्रग्स के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें नई नई चीजें हमें नजर आ रही हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमारा एमआईडीसी पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कुछ बच्चे थे, यंगस्टर्स थे, जो एलएसडी का यूज कर रहे थे।
वो एक हमें इसमें मिला, या फिर इसके अलावा कल ही हमने जो एक कॉमिंग ऑपरेशन किया है जिसमें 36 लोगों के नाम निकाले गए, उनके यहाँ पे रेड किए और कुछ जगह पे गांजा भी हमको मिला है। तो ये हमारी जो एक्टिविटी ड्रग्स के विरुद्ध है वो रेगुलरली चल रही है। तो ये जो ड्रग्स हैं कहाँ से आती हैं और इनके कौन कंज्यूम करता है, ये सारे जो एक बेसिक जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो रिकॉर्ड हम लोग एक तो निकाल रहे हैं इसमें, और जब बाहर से कहाँ से कांटेक्ट में किससे हैं वो सारी चीजें हम उसमें कर रहे हैं। और इस तरह के जो भी लोग इसमें मिलते हैं तो उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है और कानूनी तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई की जाती सर, शहर में थोड़ा ट्रेंड चेंज होते हुए देखा गया है। पहले शहर में गांजा बेचने के लिए लाया जाता था, अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ कार्रवाई हुई जिसमें बाहर के लोग नागपुर में गांजा खरीदने आए। तो किस मात्रा में, कहाँ से ज्यादा गांजा नागपुर या एमडी नागपुर आ रहा है, इसकी जांच पड़ताल कुछ सामने आई है? बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो ट्रांजिट जो है, क्योंकि ये कहाँ जब आप देखेंगे तो रेलवे का जो है एक बहुत बड़ा जंक्शन है ये। इसके अलावा जो रोड्स कनेक्टिविटी भी यहाँ पे काफी अच्छी है। नॉर्थ से साउथ हो या ईस्ट से साउथ में किसी को जाना है या फिर वेस्ट से साउथ में जाना है, तो ये एक मेजर जंक्शन है। यहाँ पे लोग आते हैं और इसमें जो कई लोग ड्रग्स भी लेके आते हैं, क्योंकि हमारी रेट्स में हमने ही कुछ लग्जरी बसेस के थ्रू भी पकड़ा है, उसमें ट्रांजिट हो रहा था, कुछ रेलवे के थ्रू आते हैं वो हुआ, और बाय रोड भी हमने पकड़ा है। कई बार उड़ीसा से जो है पूरा गांजा आ रहा था और हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट किया। कुछ दिन पहले एक और भी रेड हुई थी जिसमें काफी बड़ी मात्रा में हमको गांजा मिला। तो एक ट्रांजिट है ये, और ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि जब यहाँ पे आ रहा है तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी होता ही होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में कुछ लोग बाहर से आके या एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से भी आते हों और वो यहाँ से लेके जाते हों इसको। इसी कड़ी में ऑपरेशन मुक्ति के तहत नागपुर पुलिस ने सिग्नलों और सड़कों पर भटक रहे गरीब और बेघर लोगों को रेस्क्यू कर उनका पुनर्वास किया। हाल ही में की गई कार्रवाई में 28 बच्चे, 5 महिलाएं और 1 पुरुष को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जांच में सामने आया कि ये सभी अमरावती के रहने वाले थे, जिसके बाद संबंधित विभागों और एनजीओ की मदद से उन्हें वापस उनके गृह जिले भेज दिया गया। किस तरीके की मुहिम चलाई गई है नागपुर में भिक्षु मुक्त कराने? मिशन मुक्ति जो है, इसमें हमने जो भिक्षु रहते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि होमलेस होते हैं और कई बार इधर उधर घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा गंदी हालत में रहते हैं, सड़े हुए रहते हैं, कई बार उनको अलग अलग डिजीज भी होते हैं। तो इन सब लोगों को रिस्पेक्टफुली रिहेबिलिटेट किया जाए, ये इसके पीछे हेतु है। कल जो है हमने परसों एक एक्टिविटी की जिसके अंदर लगभग 28 ऐसे बच्चे थे, जिसमें 22 और 5 महिलाएं थी और एक पुरुष था। इनको रिहेबिलिटेट किया हमने, उनको रेस्क्यू किया, और वो अमरावती जो जिला है वहाँ के रहने वाले थे, वहाँ पे हमने उनको भेजा है और आगे की वहाँ उसमें कार्रवाई होगी डेफिनेटली। तो ये दोबारा से भी वापस यहाँ पे ना आए शहर में, इसके लिए भी हम लोगों ने उनसे बोला है कि आप जो है इनका जो भी है, जैसे रेस्क्यू करने के बाद में उनको रिहेबिलिटेट किस तरह से, एजुकेशन या फिर उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में किस तरह से एंगेज कर सकते हैं, ये भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। सर, इसके पहले भी मुक्ति 2 के तहत धंतोली पुलिस स्टेशन अंतर्गत काफी मात्रा में भेजे गए थे, तो उनमें से कुछ देखा गया कि वापस उन लोग आए हैं, या भेजने के पहले कुछ मेडिकल हुई है, या भेजने के पहले सच में जांच की गई कि जिनके साथ उनको भेजा गया वो उन्हीं के बेटे हैं, या कहीं किडनैपिंग की केसेस है तो वहां से कुछ है, या मिसिंग में कुछ इस तरीके की जानकारी ली गई? जी बिल्कुल, इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि सभी अलग-अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबकी मदद ली जाती है। जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो या फिर रिमांड होम है, उनके जो उनके अंडर पावर्स जो रहती हैं वो हो, या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन है उनका हो, या एनजीओ, इन सब के थ्रू उनका वेरिफिकेशन करवाना और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये सब देखना, ये सारी चीजें इसके पीछे रहती हैं। परंतु यस, इसमें कई बारी जो है कोई लोग वापस आते हैं, तो ऐसा ना हो जैसे मैंने बताया कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, और वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो शायद उसको अच्छे से ये देख पाएंगे कि ये बच्चा या ये फैमिली दोबारा से इसमें ना जाए, या फिर दोबारा से वापस इस चीज डिस्ट्रिक्ट में ना जाए, तो वो रोकें इसको। इसके अलावा बच्चों को सकारात्मक माहौल देने और पुलिस के प्रति उनका विश्वास बढ़ाने के लिए नागपुर पुलिस द्वारा विशेष समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में 200 से अधिक बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। कैंप के दौरान बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों के साथ साथ पुलिस स्टेशन कैसे काम करता है इसकी भी जानकारी दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को सही दिशा देना और रचनात्मक माहौल देने के उद्देश्य से इस कैंप का आयोजन किया गया है।
समर चल रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन की ओर से चिमनी घर करके ऐसा मुहिम चालू की, क्या पूरी है, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पे क्या-क्या दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, प्रशासन की ओर से किस तरीके से उनको सारी चीजें समझाई जा रही है? हमारे यहाँ पे जैसे बच्चों का उनके लिए एक समर कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें लगभग 200 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बच्चे जो हैं जैसे हमारे पुलिस वाले हैं उनको पता ही नहीं होता अब क्या करें बच्चों का, हम कैसे उसको रखें क्योंकि छुट्टियां हैं स्कूलों की, और वो नहीं तो उसके बाद में मोबाइल पे या कोई बुरी संगत में पड़ सकता है। तो इसमें हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया और इस कैंप में हमने अलग अलग एक्टिविटीज रखी हैं इनके लिए, जिसमें कि आर्ट एंड क्राफ्ट हो, जिसमें कि कैलीग्राफी सीखना हो या स्पोर्ट्स हो, ये सारी एक्टिविटीज है, या फिर पुलिस स्टेशन विजिट हो कि पुलिस स्टेशन किस तरह से काम करता है, ये हम उनको दिखा रहे हैं, हमारे जो वेपन्स है उसकी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, या फिर कमिश्नर पुलिस ऑफिस में उनका विजिट है जिसमें मैं भी उनसे इंटरेक्ट करने वाला हूँ, हमारे जो ऑडिटोरियम है उसमें उनको फिल्म्स दिखाई जा रही है। तो इसका ओवरऑल ये है कि उनका एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, पॉजिटिविटी उनके मन में आए, और पुलिस से जो डर है वो डर कम हो, और पुलिस को एज अ फ्रेंड देखें वो, और क्रिमिनल एक्टिविटीज से दूर रहें, या फिर मोबाइल में जो उनका काफी टाइम वेस्ट होता है उस चीज से भी दूर रहें। देखा गया शहर में जिस तरीके से अपराध मुक्त कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से अलग-अलग मुहिम चलाई जा रही है, उसमें काफी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। जब वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष बुटले के साथ मैं अखिलेश भारद्वाज, इंडी न्यूज के लिए।